घर शिफ्ट करना पहले के ज़माने से आज के टाइम पे बहुत ही ईज़ी टास्क हो चुका है। बट इस ईज़ी टास्क को करने के लिए कुछ प्रिपरेशन पहले से करनी होती है। वो क्या-क्या होती हैं, किन टिप्स का आपको ख्याल रखना चाहिए, मैं आज वो शेयर करने जा रही हूँ। सो दैट आप वो मिस्टेक ना करें जो लोग कर लेते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ टिप्स। सबसे पहली टिप है, जो भी आपका पैकर्स एंड मूवर्स है, उससे पहले अच्छे से कोटेशन लेना सो दैट जो भी आपका सामान है सारा उसमें लिस्ट में लिस्टेड होना चाहिए, सो दैट आपको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। और एक से एस्टिमेट लेने के बजाय आप 3-4 लोगों से लीजिए सो दैट आपको एक अच्छा कोटेशन मिले और आप उनके साथ बार्गेन कर सकें। क्योंकि सामान ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है, हमें लगता है कम है, बट जब पूरा सामान खुलता है तो बहुत ज़्यादा सामान होता है। तो इसलिए कोटेशन लीजिए और बार्गेन करने का पूरा ट्राई कीजिए। दूसरी टिप ये है कि जब आप ये पैकिंग मूवर्स वाले आने से पहले 2 दिन पहले ही आप जितने भी मतलब फालतू का सामान है जो आपको नीड नहीं है, जो आपने इतने सालों से यूज़ नहीं किए हैं, उसे पहले फेंक दें, जो भी आपका यूज़ करने वाला सामान नहीं है। अदरवाइज़ जो उनके कार्टन होते हैं, कार्टन में वो भरते जाएँगे, जो भी आपका यूज़लेस सामान होगा और कार्टन के पैसे अलग से वो लेते रहेंगे। तो इसलिए जो पहले भी आपका फालतू का सामान है, पहले वो निकाल दीजिए, उसके बाद ही इनको बुलाइए। थर्ड टिप आती है कि जितना भी आपका सामान है, जो भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पेपर्स हैं या कुछ है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर्स जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे आपके स्कूल के हैं या फिर ऑफिस के हैं, जो भी हैं, उनका एक अलग से पहले बैग बना लीजिए सो दैट आपके वो जो पेपर है वो मतलब कि मिसप्लेस ना हो जाए। फोर्थ है, जितने भी आपकी ज्वेलरी है वो आप अलग से करके रख लें या फिर पहन लीजिए या फिर एकदम अलग करके किसी को दे दीजिए, जो भी आपका ट्रस्टवर्दी है। नहीं तो आप पहन लीजिए सो दैट जब भी सामान जाता है तो चीज़ें बहुत सारी इधर उधर हो जाती हैं, तो सो दैट आपके जितना भी महंगा सामान है वो मिसप्लेस ना हो जाए। फिफ्थ पॉइंट आता है, जैसे कि आपका बेड है या फिर कोई ड्रम है, जैसे ही आटा का ड्रम था उसमें मैंने सारा अपना राशन डाल दिया सो दैट वो ख़राब ना हो ड्रम के अंदर, और उसको पैक कर दिया। सेम जो बाकी बाल्टी होती है ना नहाने वाली, आप उसमें जो भी आपके खुले हुए पैकेट होते हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, सोप हो गया और जो भी बर्तन धोने वाले साबुन हो गए, वो उसमें डाल दीजिए ताकि बाकी का जो सामान है वो ख़राब ना हो। बाकी जैसे बेड है या आपका शू रैक है, जो भी चीज़ है जिसमें सामान जा सकता है, आप थोड़ा बहुत सामान उसमें डाल दीजिए, नहीं तो खाली सारा सामान जाता है और कार्टन ना इतने भरते जाते हैं कि उनकी कोई हद नहीं होती। इसलिए जो भी सामान होते हैं उसमें कुछ ना कुछ सामान डालते रहिए आप। उसके बाद नेक्स्ट टिप है कि जो भी आपके बर्तन होते हैं ना, डोंगे, आप एक के अंदर करके रखिए सो दैट कम से कम स्पेस वो खाएं और कार्टन आपके कम से कम बने। और जैसे घर खाली हो गया तब भी मुझे रहना पड़े एक्स वाई रीज़न की वजह से, अगर आपको भी खाली घर में रहना पड़ रहा है तो जितना भी आपका खाने पीने का सामान है थोड़ा बहुत अलग कर लीजिए सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाकी सामान जाने के बाद रहने में। अब जैसे एक एक कार्टन भरता जा रहा है, आप उसमें मार्कर से नाम लिखते जाइए कि इसमें क्रॉकरी है, एक में मतलब घर का सामान है, कपड़े हैं, ऐसे करके आप करेंगे तो आपको इजीली नेक्स्ट घर पे मिल जाएंगे सारा सामान। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं शिफ्टिंग टाइम पे, तो एक चाकू, जो भी मेन काम होते हैं ना, कटोरी हो गई, गिलास हो गए और चाकू हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखें सो दैट अगर बच्चा है या कोई भी किसी को कुछ काटना हो, कुछ हो, तो आपके पास स्पून, कटोरी और एक नाइफ होना चाहिए। जब सारा सामान आपका पैक हो जाए उसके बाद जब लोड होता है ना ट्रक में, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके टोटल कितने कार्टन है और किस कार्टन में क्या क्या सामान पैक हुआ है। उससे आपको बहुत हेल्प होगी जब आप वहाँ जाएंगे। अदरवाइज हम कार्टन भूल जाते हैं कि टोटल कितने कार्टन बने थे, और साथ में उसकी एक फ़ोटो ले लीजिए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स। तो अगर आप इन फ्यूचर कभी शिफ्ट करें तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।